नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल आपका में। मैं हूं कायनात अंसारी। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसे लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि अचानक सत्र बुलाए जाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे सरकार का क्या एजेंडा है? क्या कोई नया बिल सत्र के माध्यम से सरकार लाने जा रही है? अगर ऐसा है तो वो बिल कौन से होंगे? वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच इंडिया बनाम भारत नाम को लेकर नई लड़ाई भी छिड़ चुकी है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार विशेष सत्र के दौरान इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के लिए नया प्रस्ताव ला सकती है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि आखिर किस वजह से संसद का विशेष सत्र बुलाने की जरूरत पड़ी और ऐसे कौन से बिल हैं जिन्हें इस सत्र के दौरान पास कराया जाएगा। लेकिन सत्र को लेकर सियासी गलियारे में कोहराम जरूर मच गया है। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 सितंबर को सत्र पुरानी संसद से शुरू होगा और गणेश चतुर्थी के अवसर पर यानी 19 सितंबर को नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगा। 5 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान किस एजेंडे के तहत चर्चा होगी, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण बिल के साथ इंडिया की जगह भारत शब्द जोड़ने का प्रस्ताव लाने की चर्चा आम है। वहीं विशेष सत्र बुलाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस संसदीय दल की मुखिया सोनिया गांधी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राजनीतिक दलों के साथ बिना किसी विचार विमर्श के परामर्श के ही विशेष सत्र बुलाया गया है। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा ने आगामी विशेष सत्र के लिए सरकार से एजेंडे की मांग करते हुए पीएम को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार की तरफ से एक विशेष 5 दिवसीय सत्र बुलाया गया है, लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया कि आखिर किस वजह से संसद सत्र को बुलाने की जरूरत पड़ी। ऐसे कौन से बिल हैं जिन्हें सत्र के दौरान पास कराया जाएगा। पीएम के नाम लिखे गए पत्र में सोनिया गांधी ने लिखा कि वो ध्यान दिलाना चाहती हैं कि ये विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ किसी भी परामर्श के बिना बुलाया गया है और विपक्ष में से किसी के पास भी इसे लेकर एजेंडा नहीं उपलब्ध है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में विपक्ष के 9 सूत्रीय एजेंडे को भी पीएम मोदी के समक्ष रखा, जिस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा चाहता है, जिसमें महंगाई, मणिपुर हिंसा, हरियाणा में हिंसा, चीन की घुसपैठ, अदानी जैसे मुद्दे शामिल रहे। वहीं कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की चिट्ठी का सरकार ने जवाब दे दिया है, जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका परंपराओं की तरफ ध्यान नहीं। आप संसद हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। संसद सत्र बुलाने से पहले ना कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और ना कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। सत्र की कार्यवाही हमेशा की तरह स्थापित आचरण के अनुसार उचित समय पर परिचालित की जाएगी। तो कुल मिलाकर संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जाना तो तय है, लेकिन एजेंडे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सरकार का क्या है स्पेशल प्लान, क्या मचने वाला है फिर घमासान, इन सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं जरूरी सवालों पर। तो सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया? विशेष सेशन में किन मुद्दों पर होगी बात? सत्र के एजेंडे पर विपक्ष में संशय क्यों विपक्ष सवाल उठा रहा है सरकार की ओर से बुलाए गए इस विशेष सत्र को? आखिर इस विशेष सत्र का मकसद क्या है? कितना विशेष होने वाला है ये सत्र? क्या कोई खास प्लान, कोई खास रणनीति यहाँ पर बनाई गई है सत्ता पक्ष की ओर से? और इस सत्र को लेकर आखिर इतना बेचैन क्यों दिखाई दे रहा है विपक्ष? तो इंडिया गठबंधन के जो 28 घटक दल हैं, उनकी तरफ से सोनिया गांधी की ओर से चिट्ठी भी यहां पर पीएम के नाम लिखी गई, जिसमें सरकार पर न सिर्फ एक आरोप लगाया गया बल्कि सत्र के एजेंडे को लेकर भी जानकारी देने की बात कही गई। आरोप था कि बिना विपक्षी दलों से परामर्श किए, विचार विमर्श, बातचीत किए सत्र बुलाया गया है। किसी प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि इस पत्र का जवाब भी सरकार की ओर से दे दिया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से सोनिया गांधी के इस पत्र का जवाब दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका परंपराओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस मुद्दे को लेकर और इस सरकार की ओर से बुलाए गए इस स्पेशल सत्र को लेकर और विपक्ष द्वारा सत्र को लेकर
उठाए जा रहे सवालों और संशय को लेकर आपकी क्या राय है? आपका कोई सवाल है तो आप सीधा हमसे जुड़कर अपनी बात इस मंच के द्वारा रख सकते हैं। नंबर आपके सामने हम लगातार दिखाते रहेंगे। नंबरों के माध्यम से आप हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवालों के जवाब या अपनी राय हम तक। सत्र बुलाया गया है और खास बात ये भी रहेगी इस सत्र की कि 18 सितंबर को ये सत्र शुरू तो होगा पुराने संसद भवन में, लेकिन 19 सितंबर को ये सत्र गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगा। तो संसद के विशेष सत्र पर उठ रहे सवालों और कयासों को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से जवाब दिया गया है। सरकार की ओर से यह जवाब है जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका परंपराओं की तरफ ध्यान नहीं। सत्र शुरू होने से पहले बातचीत की जाएगी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास आप कर रहे हैं। उनके जवाब में कहा गया कि अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन होते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं और जो प्रावधान करता है राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेंगे। तो संसद के विशेष सत्र और इसको लेकर उठ रहे सवालों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे तौर पर विपक्ष इंडिया गठबंधन जो है आरोप लगा रहा है सरकार पर, बीजेपी पर कि ये सत्र बुलाए जाने से पहले जो अन्य विपक्षी दल है किसी प्रकार का कोई परामर्श उनके साथ नहीं किया गया और एजेंडा क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कायनात जी, सही बात यह है कि विपक्ष डरा हुआ है, विपक्ष बहका हुआ है, विपक्ष कंफ्यूज है और वो उसको डर सता है। जो किस बात का संसदीय परंपरा है गोयल जी, किस बात का डर? हाँ जी, किस बात का डर सता रहा है विपक्ष को? हाँ, मैं बोल, जब संसदीय परंपरा जो है उस परंपरा के अनुसार समय पर उनकी जानकारी मिलेगी, समय पर वो सारा काम होगा, लेकिन नए नए सगुफे छोड़ रहे हैं। इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। ये सब विपक्ष जो है नई नई चर्चा छोड़ करके छेड़ करके निश्चित तौर पर खुद भी गुम रहा है और देश को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष अपनी गलती से ध्यान बटाने के लिए कि इनके गठबंधन के नेता सनातन धर्म को गाली दें, हिंदू धर्म को गाली दें, उनको बीमारी बताएं, उनको खत्म होने की बात करें, इस पर चर्चा ना हो और विशेष संसद सत्र के विषय पर नए नए अपनी तरफ से शंकाएं। लेकिन गोयल जी सनातन पर जो बयान यहाँ पर निकल के सामने आया उदयनिधि का, उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देशित किया है अपने मंत्रियों को कि सोच समझकर आप भी तथ्यों के साथ जो है इस पर बयान दें, बिना तथ्यों की जानकारी के इस पर कोई बयानबाजी ना हो। कायनात जी, बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहा है और वो तथ्यों की बात कर रहे हैं कि वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करें, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं और ये इनका विरोधाभास सामने दिखाई दे रहा है। इससे ध्यान मतलब जो इससे ध्यान बटाने के लिए वो बार बार संसद के विशेष सत्र की बात कर रहे हैं और आप ये देखेंगे कि इनका जो मीटिंग हुई थी मुंबई में उसके 24 घंटे बाद एक एजेंडे के तहत ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कह रहे हैं। और यही नहीं, इससे पहले भी कई लोगों ने बोला है, कांग्रेस का बेटा वो खड़गे जी के बेटे इसके ऊपर बोल रहे हैं। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जो कहा है कि सोच समझ करके तथ्यों के आधार पर बात करें, तो वो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो क्या सत्र के दौरान सत्र में सनातन पर जो बयान सामने आया है क्या इस मुद्दे को लेकर चर्चा होने वाली है? मैं ये जानना चाह रहा हूं गोयल जी कि यहाँ जो सत्र बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, क्या विशेष रहने वाला है? क्या कुछ इसमें बदलने वाला है? जैसा भी आपने कहा कि नया शिगुफा यहाँ पर विपक्ष ने छोड़ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार ने ही तो ये मुद्दा विपक्ष के हाथ में थमा दिया है। जब G20 का रात्रि भोज का निमंत्रण पत्र भेजा गया तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया। तो इंडिया का बदले जाना, भारत से बदले जाना, ये एक यहां पर मुद्दा बैठे बैठाए विपक्ष को दिया कि क्या अब ये होने वाला है कि नाम बदल जाएगा देश का,
क्या इसको लेकर कोई सरकार प्रस्ताव लेकर आने वाली है? फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर यहां पर बात हुई, फिर यहां पर समान नागरिक संहिता को लेकर बात हुई। तो मुद्दे तो कई हैं, सरकार यहां पर कई मुद्दों का खुद जिक्र करते चली आ रही है। तो यहां विपक्ष इसी बात को लेकर संशय में है कि अगर जानकारी दी जाए तो तैयारी पूरी कर ली जाए। चलिए इस पर बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ हैं, रणबीर जुड़े हैं रोहतक से। स्वागत है आपका रणबीर जी, रखें अपनी बात। जी नमस्कार। मेरी छोटी बहन को गोयल साहब को भी मेरा नमस्कार। कायनाथ जी, देखो संसद का स्तर बुलाना सरकार का अधिकार है, लेकिन उसके मुद्दे को भी बताना चाहिए कि किस कारण से ये स्तर बुलाया गया है। और मैं आपसे एक मिनट चाहूंगा और उसका जवाब गोयल साहब से जरूर लिया जाए। गोयल साहब हमारे गांव के अंदर एक शमशान घाट के रास्ते के लिए 2 साल की अहम चक्कर लगा रहे थे और उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया और ठेकेदार व जेई काम को शुरू करने के लिए नारियल तोड़वाने के लिए पार्षद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस काम को रोक दिया जाता है ये कहकर के इस ठेकेदार से काम नहीं कराया जाएगा। तो आप बताइए ये क्या तरीका है? वही पार्षद कहते थे पहले कि सरकार पैसा नहीं दे रही, हम क्या करें, सरकार निकम्मी है। तो इसके अंदर हमारे को तो कुछ बदबू आ रही है जैसे कि इसमें कोई चक्कर है। और वो काम 11 तारीख से रुका हुआ, पिछली तारीख से, और कल 5:55 पे हमारी बहन कायनात ने इस मुद्दे को उठाया है। तो आप बताइए। और जेई को रिपोर्ट लेने के लिए भेजा गया था परसों, जेई ने क्या रिपोर्ट दी है कि आखिरी किनारे पे गड्ढा खुदा हुआ है जो कि वाल खराब, जो 10 दिन बाद में ठीक नहीं, जो पानी का हमारे को 11 दिन बाद में पानी मिला है, तो उसका ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो ये इसमें बोलिए आप, ये कमीशन का चक्कर है या भ्रष्टाचार का चक्कर है या अपने चेकों को टेंडर न मिलने का चक्कर है, ये हमारे गांव का दुर्भाग्य है? गोयल साहब आप बताइए, इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? आप एक नेता। गोयल जी, आप पूरा इनका सवाल समझ गए। रणबीर जी किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं और किस जगह से, ये किस स्थान की बात कर रहे हैं? अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लीजिए। जी निश्चित तौर पर इन्होंने जो कुछ बात कही है और वहाँ के निगम पार्षद ने किन परिस्थितियों में उस काम को रोकने की बात करी है, तो उसका सही जवाब तो वहाँ के निगम पार्षद दे सकते हैं कि वो ये भी मुझे नहीं पता कि वहाँ पर निगम पार्षद कौन सी पार्टी के हैं, लेकिन इनकी बात से आभास होता है कि वो विरोधी दल के निगम पार्षद है। चलिए जल्दी से एक बार मैं पूछ लेती हूँ रणबीर जी जल्दी से बता दें जरा कि निगम पार्षद कौन है, किस पार्टी के? पार्षद राहुल देसवाल बीजेपी का पार्षद है। ठीक है। और पहले वो कहता था सरकार पैसा ही नहीं दे रही, और मेयर अपने मनमोहन गोयल ने हमारी बहुत मदद की थी इस टेंडर को ओपन कराने के लिए। चलिए गोयल जी, तो ये साफ हो गया कि बीजेपी के ही पार्षद हैं। नहीं कायनात जी, बिल्कुल मैं मान गया, लेकिन मेरा ये किन परिस्थितियों में काम को रोका जा रहा है? ठेकेदार काम प्रॉपर नहीं कर रहा है या जो कॉन्ट्रैक्ट की लाइन है उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई हेराफेरी कर रहा है, तो कोई ना कोई कारण होगा जिस कारण की वजह से काम रोका होगा, और उसका सही जवाब जो है वहाँ के निगम पार्षद ही और वहाँ के मेयर। चलिए ठीक है रणबीर जी, गोयल जी कह रहे हैं कि निगम पार्षद से आप पहले इस बात की जानकारी हासिल करें कि आखिर किन कारणों के चलते काम को रुकवा दिया गया है, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आप, ये मंच तो आपके लिए खुला ही है, फिर से आप हमारे साथ इस मंच के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। जी गोयल जी, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। जैसे हमारे साथ रणबीर जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार को बताना चाहिए, विशेष सेशन बुलाना तो सरकार का अधिकार है, लेकिन किन एजेंडों को लेकर सरकार जो है बात रखने वाली है उस पर जो है कहीं ना कहीं जानकारी साझा जरूर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस में जो विपक्ष के दल है उनको भी जरूर लेना चाहिए। कायनात जी मुझे बताना है क्या? जी कायनात जी देखो, मैं आपको पहले कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं, सरकार अपने एजेंडे के अनुसार चलेगी, जो संसदीय परंपरा है उसके अनुसार ही सारी कार्रवाई होगी, और जो उचित समय आएगा उस उचित समय पर उनको पूरा एजेंडा भी बता दिया जाएगा। ये जवाब बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि प्रहलाद जोशी ने भी सरकार की ओर से दे दिया है सोनिया गांधी के उस सवाल का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी जो है वो क्लियर किया जाए कि जो एजेंडा है सरकार का वो क्या रहने वाला है। चलिए इस पर और आगे हम बात करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हैं, रणबीर, स्वागत है आपका। रणबीर रखें अपनी बात। हेलो जी रणबीर जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, रखें अपनी बात। ये बीजेपी के नेता हैं जी, ये कहाँ से है? अनिल गोयल जी हरियाणा से हैं। हरियाणा के हैं जी। ये इन्होंने हरियाणा के लिए क्या किया है आपकी इनकी पार्टी ने? उचाना कला के लिए आप पूछना चाह रहे हैं? हरियाणा में टोहाना के लिए टोहाना के लिए, ठीक है।
तो टोहाना की किस समस्या को लेकर आप बात रख रहे हैं अपनी? टोहाना में इनके बबली ने पैसा इतना दे दिया, जो पहले पैसा नहीं चलता था, अब सारा पैसा चलने लग गया। ये बीजेपी की कारस्तानी है, सारा पैसा दे दे के। जो बात सुनो पहले मेरी, आपने पैसा दिया है तो ही पैसा चलने लग गया है। पंचायत इलेक्शन में पहले पैसा नहीं चलता था, ये बीजेपी की कारस्तानी है। हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे रणवीर, आप किस समस्या को लेकर ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाह रहे हैं? ये बीजेपी ने पैसा चला दिया जी, पहले पैसा नहीं चलता था पंचायत इलेक्शन में। पंचायत चुनाव को लेकर आप बात कर रहे हैं कि अब पैसों का लेन देन बढ़ गया है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इन्होंने सारी की सारी वोटें खरीदी है बीजेपी के बबली ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कायनात जी जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये विरोधी दल हमेशा आरोप लगाते हैं। अगर उन्होंने कोई वोट खरीदी है, कोई भी इनके पास प्रूफ है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। ठीक है, ये अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के झूठे आरोप लगा। रणवीर जी, सभी दरवाजे आपके पास खुले हैं, जांच करवाई जा सकती है और जांच में दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी जरूर यहां पर होगी। अगर आपके पास कोई भी उनके खिलाफ सबूत है तो वह आप दे सकते हैं अधिकारियों को, जिसके बिहाफ पे जांच भी होगी और कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए। एक और दर्शक नागेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हैं और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका योगेंद्र जी, आएंगे आपसे भी इस पर चर्चा करेंगे। हम एक दर्शक जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं पहले। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकार वार्ड मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी मैडम, इस स्पेशल सेशन का तो हमें एजेंडा ही समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये सेशन है या स्पेशल सेशन है? क्योंकि विशेष सत्र में तो पहले कैबिनेट बैठक होती है, उसके बाद सेशन बुलाया जा सकता है, और वो भी उस स्थिति में जब कोई संकट का समय हो, युद्ध, कोई राष्ट्रीय आपदा या कोई ऐसा आपातकाल घोषित करना हो, तब जाकर के ऐसा स्पेशल सेशन सिर्फ इससे पहले शायद 3 बार ही बुलाया गया है। और ये तो अपराधी को भी बताया जाता है कि उसके ऊपर इल्जाम क्या है। ये तो ग्राम पंचायत में भी एजेंडा सेट किया जाता है, तो उसके 7 दिन बाद ही आप एजेंडा बताने के बाद ग्राम पंचायत की बैठक कर सकते हैं। हमने कॉलेजों में, यूनियन में भी काम किया, वहां पर भी यही नियम है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, महिला मंडल में। लेकिन सरकार कह रही है कि पहले राष्ट्रपति जो है सेशन को बुलाएंगे और उसके बाद जो है सेशन शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाई जाएगी, जिसमें बता दिया जाएगा कि किन एजेंडों को लेकर बातचीत हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी और ये जो दूसरी समस्या है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सारे का सारा कारनामा किया जा रहा है। और ये मतलब ये तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, लेकिन ये फादर ऑफ कंफ्यूजन मतलब पैदा कर दिया गया है एक व्यक्ति द्वारा। और ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये नीतियां और ये कार्यक्रम किस दिशा में ले जा रहे हैं हमें। इंडिया जो था वो भारत है कि भारत हिंदुस्तान होगा कि क्या? मतलब इंडिया वर्सेस भारत की फिलहाल लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही है। नाम को लेकर जंग छिड़ गई है। किसी ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अब लगता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम हमारे साथ जुड़े हैं चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम। नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मैं ये बोल रहा हूँ कि एजेंडा और उसकी कोई तरह की बात को आप भूल जाइए। जो घमंडिया इंडिया बोल रहे हैं मोदी जी, उसकी जगह घमंडिया मोदी जी हो गए हैं। आप देखिए, इंडिया को भारत करना है, उन्होंने 1 महीना पहले से ही प्रोग्राम बना रखा था। अभी तो प्रेसिडेंट साहब के नाम से जब भारत का इन्विटेशन गया तब लोगों को पता लगा, और उसी पर वो नाच रहे हैं कि हमने तो 1 महीना पहले ही प्रोग्राम बना लिया। तो ये घमंडिया सरकार कौन सी हुई? मोदी सरकार हुई ना। तो घमंड में इतनी पागल हो गई है कि हम जो भी कर देंगे वो मान्य होगा। मानते हैं, मानेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमें और ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जी से भी मुझे उनका पक्ष लेना है। योगेंद्र जी, स्पेशल सेशन को लेकर कई सारे संशय बने हुए हैं विपक्ष के मन के अंदर, लेकिन इतना ज्यादा यहाँ पर संशय क्यों आप पाले हुए हैं मन के अंदर? अगर सरकार ने सेशन बुलाया है तो कोई तो बड़ी वजह रही होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने हमेशा लोकतंत्र को दबाने का काम किया। विपक्ष की आवाज सुनी नहीं, जनता की आवाज सुनी नहीं, आनंद फानंद के कानून उनको वापस लिया, किसानों की आवाज सुनी नहीं। आज सरकार महंगाई, बेरोजगारी और ये जो करप्शन चल रहा है, उसको लेकर चारों ओर से घिरी हुई है। सरकार के पास सिर्फ अपनी सरकार बचाने के अलावा रास्ता नहीं है।
5 राज्यों के चुनाव सामने है, वहां इनकी स्थिति बड़ी पतली दिख रही है। और लोकसभा चुनाव में भी जो पिछले जनादेश था उससे कम जनादेश आने वाला है। तो मोदी सरकार का तो एक ही एजेंडा है, महंगाई, बेरोजगारी या जनता की परवाह किए बिना किसी भी हाल में अपने सत्ता में वापस काबिज होना है। ये तो क्या लगता है ये सेशन क्यों बुलाया गया है? सेशन के पीछे का क्या मकसद आप देख पा रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर सरकार उतरने वाली है सेशन में? योगेंद्र जी, सवाल दोहराएंगे प्लीज। सेशन बुलाए जाने के पीछे आप क्या मानते हैं कि सरकार की क्या मंशा है? क्यों इतना खास होने वाला है ये सेशन? सरकार की मंशा मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां भाजपा की हालत पतली दिखाई दे रही है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जनता महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेगी और मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश जाएगा। जैसे जनता के मार्फत तो 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और इस सवाल कर रहे हैं, सत्र के बुलाए जाने से आप कैसे रिलेट कर रहे हैं? क्या ताल्लुक है दोनों चीजों का आपस में? योगेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए जी। मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि आपने कहा कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको देखते हुए सरकार ने ये सेशन जो है बुला लिया है, तो दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए, तालमेल ये है कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ में हो। वन नेशन वन इलेक्शन, आप कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार प्रस्ताव ला सकती है, के तहत कार्य हो सकता है। तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार जो है इस सेशन के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन वाला प्रस्ताव लेकर आ सकती है, जिसके तहत पूरे देश में एक ही साथ चुनाव होंगे? देखिए, चुनाव एक साथ होने में किसी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनकी जो कूटनीति है इसके पीछे, उसको लेकर चलिए ठीक है, कयास बहुत सारे हैं लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो स्पेशल सेशन जो है खास रणनीति के तहत, खास सियासत के तहत और खास मकसद के तहत बुलाया गया है, लेकिन वो खास क्या होगा ये तो सेशन शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो है राजनीति और देश भर की निगाहें सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के इस विशेष सेशन पर टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।